Assalamualaikum everyone, I'm Zarmina Memon and today we will learn about describing people, places and things. So guys, आज हम सीखेंगे कि हम जो है different peoples को, places को और किसी भी चीज़ को कैसे describe कर सकते हैं। ठीक है जी, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो इस पे था कि हम जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर से 1000 ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और उससे हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज मेरा सेशन इस पे है कि हम जो है उस जो बेसिक सेंटेंस हमने बनाए थे उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके हम जो है कैसे पीपल्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम मेनली एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। थ्रू एडजेक्टिव्स, विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स वी विल डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडजेक्टिव्स का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी, तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी, और दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और एडजेक्टिव्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी, तो हमें गार्डन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी कि गार्डन जो है बहुत खूबसूरत है। वो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन किसने दी? वो हमें दी एडजेक्टिव ने। ठीक है जी, द सिटी इज़ वेरी बिजी या और द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड। ठीक है, हमें सिटी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी हमारे एडजेक्टिव ने कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा बिजी सिटी है, बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, लोग का मजमुआ है। ठीक है जी, तो हमें जो है एडजेक्टिव्स मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्दर मोर, हमें किसी पर्सन के बारे में भी यही एडजेक्टिव्स मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि कोई हमें ये बताता है कि दैट गर्ल इज़ वेरी टॉल। ठीक है, तो उस गर्ल के बारे में हमें मज़ीद पता चल गया कि ये जो गर्ल है वो टॉल है। ठीक है जी, कोई गर्ल होती दैट गर्ल इज़ वेरी शॉर्ट। तो ये वाले जो एडजेक्टिव्स है हमें एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि हम जो है किसी भी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं? नाउन्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी, सो थ्रू these adjectives we can describe people, places and things. So पहले लेते हैं एग्जाम्पल का कि हम जो है किसी भी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स को यूज़ करके। तो पहले जो अगर हमने किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसकी अपीयरेंस के बारे में बताएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम बोलेंगे दैट गर्ल इज़ टॉल, दैट बॉय इज़ शॉर्ट, शी इज़ वेरी स्लिम, शी इज़ वेरी हैवी। ठीक है, वो बहुत मोटी है। ठीक है, दैट बॉय इज़ वेरी हैंडसम, वो जो लड़का है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हैंडसम फॉर बॉय, ब्यूटीफुल फॉर गर्ल। ठीक है जी, तो आप इस तरह उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, टॉल है, शॉर्ट है, स्लिम है, हैवी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, हैंडसम है, कुछ भी। ठीक है, ये वाली अपीयरेंस के बारे में हम ये जो है एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी, फिर हम क्या बताते हैं जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन को, तो हम उनका आई का कलर, हेयर का कलर बताते हैं। ठीक है, शी हैज़ अ ब्लू आइज़। ठीक है, उस गर्ल की जो है ब्लू आइज़ है, उस बॉय के ब्राउन हेयर्स हैं। ठीक है, हर हेयर्स आर कर्ली। ठीक है, उसके जो हेयर्स है बहुत कर्ली है, कर्ली मतलब वो घुंघरा है। पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी। फिर हम अपीयरेंस के बारे में हमने बात कर ली, हमने हेयर का कलर बता दिया किसी भी
पर्सन का, फिर हम क्या बताएंगे उनकी पर्सनालिटी के, वो कैसी पर्सनालिटी पजेस करता है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी सोशलेबल पर्सन। ठीक है, सोशलेबल पर्सन मीन्स वो जो है ना मतलब बहुत सोशल मीडिया पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है जी, वो शी इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी लेजी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं हम किसी उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इंडिविजुअल सेंटेंसेस में जो है आपको बताया था। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनकी अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उनके हेयर्स का कलर बताएंगे, फिर पर्सनालिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिखा है, माय ब्रदर इज़ टॉल एंड स्लिम। तो मैंने उनकी मैं अपने ब्रदर की आपको क्या बताई, अपीयरेंस बताई, वो कैसे दिखते हैं। माय ब्रदर इज़ टॉल, वो एक तो लंबे हैं और स्लिम है। ठीक है, लंबे और पतले हैं। एंड ही वेयर्स ग्लासेस, और वो क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। ही हैज़ ब्लैक हेयर्स, और उसके उनके जो बाल हैं वो काले हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। और अभी हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें कि मेरा भाई जो है बहुत काइंड है, रहमदिल है, और बहुत हेल्पफुल है, मदद करते हैं सबकी। ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट अदर्स, और हमेशा सबका साथ देते हैं, हमेशा सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। He is confident and smart, and at the same time he is funny and makes everyone laugh with his jokes. ठीक है, तो हमने क्या किया, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात की, उनके अपीयरेंस को बताया। ठीक है जी, और हमने क्या किया, उनकी हेयर कलर वगैरह का सारा बताया। तो हमने क्या, तो हम इस तरह से किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी, तो आपने अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं तो आपको एडजेक्टिव्स भी चाहिए होंगे किसी भी मतलब सेंटेंस में लिखने के लिए या सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। तो वो इसलिए मैंने ये कुछ एडजेक्टिव्स आपके लिए लिखे हैं। आप इनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएं, और उसको सेंटेंसेस को यूज़ करके आप किसी भी पर्सन को, अपनी फ्रेंड को डिस्क्राइब करें। ठीक है जी, तो और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, आप उसको यूज़ करें और सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाएं, और उसके थ्रू आप क्या करें, किसी भी अपनी पर्सन को, अपनी फ्रेंड को, अपनी कलीग को, अपनी मदर को, किसी को भी डिस्क्राइब करें। ठीक है जी, तो पहला जो है फ्रेंडली। ठीक है, दोस्ताना, वेरी फ्रेंडली, माय मदर इज़ वेरी फ्रेंडली। ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंस आपने लिखा, और ये सेंटेंस आपने यूज़ किया अपनी माँ को, अपनी मदर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, पोलाइट, माय मदर इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी काइंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा मीठी है, तमीज़दार है आपकी मम्मा, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो आपने क्या, माय मदर इज़ वेरी पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेव, बहादुर, माय ब्रो इज़ वेरी बहादुर, वेरी ब्रेव। ठीक है जी, माय ब्रदर इज़ वेरी ब्रेव। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, माय फादर इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही नेवर टेल अ लाई। ठीक है जी, और तीसरा है लेजी, लेजी मीन्स सुस्त। ठीक है, माय ब्रदर इज़ वेरी लेजी, ही यूज टू स्लीप। ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आपके जो भाई है वो सोता रहता है, वो बहुत सुस्त है। स्मार्ट है ना, ज़हीन, माय सिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट, शाय। ठीक है, माय सिस्टर इज़ वेरी शाय, माय मदर इज़ वेरी शाय। ठीक है, शाय मीन्स शर्मीला, इंट्रोवर्ट होता है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं। ठीक है, बात करने से हिचकिचाता है। ठीक है, तो वो होता है शाय पर्सन। चीयरफुल, खुश मिजाज, माय एल्डर सिस्टर इज़ वेरी चीयरफुल। ठीक है, जो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बहुत खुश मिजाज है। तो आपने ये भी मतलब ये जो है ना एडजेक्टिव्स, आपने इनसे सिंपल सेंटेंस बनाने, फिर आप अपने किसी भी सिस्टर को, अपनी माँ को, किसी को भी मतलब जो है डिस्क्राइब कर सकती हैं। ठीक है जी, टॉकेटिव, माय माय लिटिल सिस्टर इज़ वेरी टॉकेटिव। हेल्पफुल, माय मदर इज़ वेरी हेल्पफुल, माय फादर इज़ वेरी काइंड टू मी, मेरे फादर मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, मेरी हर बात मानते। हार्ड वर्किंग, ठीक है जी, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं जो है बहुत मेहनती पर्सन हूँ। रूड, बदतमीज़, नो वन रूड इन माई
होम। कोई भी रूल नहीं है मेरे घर में, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट फॉर एतमाद, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप इनसे अपने हिसाब से सेंटेंस बनाएं और किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करें। फनी, मज़ा आया, माय सिस्टर इज़ वेरी फनी, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, ये एडजेक्टिव्स आपने यूज़ करें अपने सेंटेंस में। फिर आप क्या करें, इन सेंटेंस के थ्रू आप अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, अपने फादर को, किसी को भी डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी। आप कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएंगे कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को क्या करें, डिस्क्राइब करें, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी प्लेस को आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। आप कहीं कमिंग आउट, तो इस तरह से जो है आप जो है अपने जो प्लेस, जिस प्लेस पे आप कहीं उनको डिस्क्राइब कर सकती हैं। तो डिस्क्राइब करने के लिए प्लेसेस या किसी सिटी को, किसी टाउन को, ठीक है, किसी भी लोकेशन को आप डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, ये करेंगे मॉडर्न, बिजी, क्राउडेड, क्लीन, नॉइसी, हिस्ट्रिकल, ठीक है। तो आप करेंगे दैट सिटी इज़ वेरी मॉडर्न, ठीक है। तो कराची इज़ वेरी मॉडर्न एंड वेरी क्राउडेड। तो अगर आप कराची गई हैं तो आप पहला सेंटेंस ये बोल सकती हैं कि ना, द कराची इज़ वेरी क्राउडेड, ठीक है जी। देयर इज़ लॉट ऑफ रश इन द मार्केट्स एंड द मार्ट्स, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकती हैं। कराची इज़ वेरी नॉइसी सिटी, ठीक है। वाइल इस्लामाबाद इज़ वेरी क्लीन सिटी, ठीक है। तो आप कुछ भी इन जो है वो एडजेक्टिव्स को यूज़ करके आप बना सकती हैं। किसी सिटी को डिस्क्राइब करें, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करें, किसी टाउन को डिस्क्राइब करें, ठीक है जी। फॉर नेचर या लोकेशन, अगर आप किसी लोकेशन को डिस्क्राइब कर रही हैं तो आप क्या बोल सकें, दैट यू नो दैट गार्डन इज़ वेरी पीसफुल, ठीक है। जो गार्डन है, जिस गार्डन में आप जाती हैं वहाँ पे जो है पुरअमन माहौल है, आपको बहुत सुकून मिलता है। एंड दैट गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल इनफ एंड इट्स वेरी क्वाइट, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी क्विट, ठीक है। वहाँ पे एनवायरनमेंट है वो भी बहुत खामोश एनवायरनमेंट है, पुरसुकून एनवायरनमेंट है। एक तो गार्डन है इतना खूबसूरत है, दूसरा क्या है जो है इन्वायरमेंट भी एक खामोश इन्वायरमेंट है, नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीन, सनी, ड्राई, मतलब आप कुछ भी बना सकती हैं एडजेक्टिव से। और ये जो एडजेक्टिव सिर्फ जस्ट मैंने एग्जांपल लिखे, थाउजेंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऐसे हैं, आप उनके बारे में सर्च करें, उनको देखें, ठीक है। जो मैंने दिए सिर्फ इस पर महदूद ना रहें, ठीक है। आप जो है दूसरे एडजेक्टिव्स गूगल से निकालें, उनको यूज़ करें और उनसे किसी प्लेस को, किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटी को डिस्क्राइब करें। और आप देखें कि वेदर यू आर एबल टू डिस्क्राइब एनीथिंग और नॉट, आप एबल हैं कि वो आप डिस्क्राइब कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अगर आपके पास एडजेक्टिव है, अगर आपके पास आप सेंटेंस बना सकती है, फिर भी अगर वो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इट मीन्स यू हैव द लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो आपने क्या करना है, एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस बनाने, और फिर क्या करना है, इससे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, आप जो है फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर सकती हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही डिस्क्राइब करना है किसी प्लेस को जिससे आप विजिट करती हैं, ठीक है। लास्ट वीकेंड आई विजिट अ ब्यूटीफुल पार्क नियर माई होम, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि मैं लोकेशन का बता रही हूँ आपको कि मैं जो है एक पार्क में घूमने गई थी जो मेरे होम के बहुत करीब था। इट वॉज क्लीन, ग्रीन एंड वेरी पीसफुल, ठीक है। उसके इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या है, बहुत क्लीन था एक तो, दूसरा वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तीसरा क्या था, वेरी पीसफुल, ठीक है। बहुत पुरअमन माहौल था, बहुत पुरसुकून माहौल था वहाँ पे। There were tall trees, colorful flowers and soft green grass everywhere, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थे, ट्रीज थे, फ्लावर्स थे, ग्रीन ग्रास थे, हर जगह पे ग्रीनरी थी। Birds were singing and children were playing happily. वहाँ पे क्या हो रहा था,
बर्ड्स जो है अपनी आवाज़ में गा रहे थे और जो है चिल्ड्रन जो है खेल खेल रहे थे। द वॉकिंग ट्रैक वॉज स्मूथ एंड मैनी पीपल वर जॉगिंग और वॉकिंग विद देयर फैमिलीज, ठीक है। और कुछ जो थे अपनी फैमिली के साथ जॉगिंग कर रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क देयर वॉज अ स्मॉल फाउंटेन दैट लुक्ड वेरी प्रिटी। और जो है पार्क के मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में एक क्या था, चश्मा था पानी का, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई सेट ऑन द बीच अंडर अ ट्री एंड फेल्ट रिलैक्स्ड, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील किया, ठीक है। It was a perfect place to enjoy nature and take a break from the busy life of the city, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो थी एक परफेक्ट प्लेस थी, ठीक है, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और जो ये जो बिजी सिटी की लाइफ है उससे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने का वे, और आपने इसी तरह डिस्क्राइब करना है। आपने क्या करना है, आपने बताना है आप कौन सी जगह पे गई, उसका माहौल बताना है कैसा था, ठीक है। फिर उसकी अपीयरेंस बताएंगी, किस तरह वो अपीयर हो, उस पर क्या क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी। फिर आप बताएंगी कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। देन यू विल टेल के ना जो थी वो प्लेस आपको क्यों पसंद आई, ठीक है, आप वहाँ पे क्यों गई थी। तो इसी तरह से जो है हम किसी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली जो है ना, अगर आप किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं तो ये वाला, या किसी पर्सन को, तो ये जो है आपको हेल्प करेगी, सिर्फ आपको स्पीकिंग में नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने में भी। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी हम ऐसे ही किसी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इन अ बेटर वे, ठीक है। तो आपने अगर ये वाली डिस्क्रिप्शन अच्छे से आप अगर डिस्क्राइब किसी भी प्लेस को करना सीख गए तो आपका इससे भी इतना बेटर हो सकता है लिखने में। अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, अच्छी वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, एडवांस लेवल वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपका इससे भी इतना मज़ीद बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब कर सकती हैं। आपने क्या करना है, आपने भी किसी भी प्लेस को लेना है, आपने भी इसी तरह डिस्क्राइब करना है। और एक बात आप नोट कर लें, यहाँ पे जो है देखें, सिंपल सेंटेंस, आई विजिट अ ब्यूटीफुल पार्क नियर माई होम, ठीक है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं है, इतनी कोई जो मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी जो आपको समझ ना आए। यहाँ आप जो है इससे ऐसी इंग्लिश यूज़ नहीं कर सके। तो बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो ये जो इंग्लिश है वो आपकी ज़बान पर आ जाएगी और आप जो है इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश की एक जो स्टेज है वो पार हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट वॉज क्लीन, ग्रीन एंड वेरी पीसफुल। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ किया हुए हैं बस, और क्या है, बस ये सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो कॉमन एडजेक्टिव फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेस, कौन से कॉमन एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला क्या है, क्राउडेड, द सिटी वाज वेरी क्राउडेड, ठीक है, भरी हुई थी, लोगों के मजमुए थे वहाँ पर। पीसफुल, पुरअमन माहौल था, पीसफुल सिटी थी, पीसफुल गार्डन था, ठीक है। नॉइसी, शोर वाला। कराची इज़ वेरी नॉइसी सिटी, ठीक है। हिस्टोरिक, तारीखी, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज़ अ हिस्टोरिक प्लेस, जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है, तारीखी जगह है। मॉडर्न, मॉडर्न मीन जदीद, लाहौर बिकम मॉडर्न, ठीक है, लाहौर अभी क्या जदीद बन रहा है। डर्टी ना, गंदा। क्लीन, साफ, ठीक है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ओल्ड, पुराना, पुराना। ग्रीन, सरसब्ज। हिस्टोरिक, तारीखी। बिजी, मसरूफ, ठीक है। तो ये वाले आपने क्या करने हैं, एडजेक्टिव्स से सेंटेंसेस बनाने, फिर आपने वो सेंटेंसेस किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करने, ठीक है। ये तो कुछ है, सिर्फ है एडजेक्टिव्स। आप ऐसे मज़ीद एडजेक्टिव्स निकालें, फिर उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें और किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करें।
ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग अ बुक। ठीक है, तो किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करना है, मैंने बुक का एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बुक का एग्जांपल लिया है। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, आप किसी भी बैग को ले सकते हैं, किसी टेबल को ले सकते हैं, किसी चेयर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी थिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है एग्जांपल बुक का। दिस इज़ माय फेवरेट बुक। ठीक है, जो बुक मेरे पास है इसलिए मैंने लिखा है दिस इज़। दिस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, दिस की जगह आप लिख सकते हैं ब्लैक स्किन वाइट मास्क इज़ माय फेवरेट बुक। ठीक है जी, तो आप ये लिख सकते हैं। और फिर मैंने लिखा है इट इज़ मीडियम साइज्ड एंड हैज़ अ डार्क ब्लू कवर। ठीक है, उसका जो कवर है, फ्रंट कवर, उसकी बात हो रही है कि उसका कवर जो है डार्क ब्लू कवर है। ठीक है, द बुक इज़ मेड अप ऑफ थिक पेपर विथ अ हार्ड बैक बाइंडिंग। ठीक है, इट्स नॉवेल फुल ऑफ मिस्ट्री एंड एडवेंचर। ये जो बुक है जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो एक नॉवेल है जो मिस्ट्री इसमें है और एक एडवेंचर है। ठीक है, द पेजेस आर स्मूथ एंड द फॉन्ट इज़ इजी टू रीड। इसके जो पेजेस हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और जो फॉन्ट है वो इजी टू रीड है। आई लव दिस बुक बिकॉज इट कीप्स मी इंटरेस्ट टिल द एंड। मुझे ये बुक बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे एंड तक इसने मेरी दिलचस्पी इसमें लगाए रखी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी बुक को मतलब आप डिस्क्राइब कर सकती हैं। आपने क्या करना है, उस बुक जिस चीज़ का आपने डिस्क्राइब कर रही हूँ उसका आप नेम लिख लेंगी। ठीक है, मैं चेयर्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ या आप किसी भी बैग को डिस्क्राइब कर रही हैं, फिर आप इसकी अपीयरेंस बताएंगी, आप इसका फंक्शन बताएंगी। ठीक है, और अपना कंफर्ट जोन बनाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस एक्टिविटी आपके लिए प्रैक्टिस एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की है। आपने क्या करना है, एडजेक्टिव्स को यूज़ करके आपने अपनी फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है, किसी स्कूल को या सिटी को डिस्क्राइब करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। अपनी मदर को भी कर सकती हैं, अपने फादर को भी कर सकती हैं, किसी को भी डिस्क्राइब कर लें। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, एक फेमस पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो किसी भी फेमस पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करें। फिर अपनी फेवरेट प्लेस को डिस्क्राइब करें। फिर आपने जो है एटलीस्ट 3 एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं ईच डिस्क्रिप्शन में। जब जिस चीज़ की भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसमें एटलीस्ट 3 एडजेक्टिव्स तो आने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, इनको डिस्क्राइब करें, फिर आप खुद ही देखें कि आपकी जो है इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं आती। आप डिस्क्राइब करें, पहले अपनी फ्रेंड को करें। ठीक है, आपने कर लिया, आप थोड़ा सा हेजिटेट होंगी, पहले समझ नहीं आएगा कि सेंटेंसेस कौन से यूज़ करूँ, कौन से नहीं करूँ, कौन सी वोकेबुलरी करूँ, कौन सी नहीं करूँ। फिर आप इसको करें। ठीक है, थोड़ा सा बेटर होगा। फिर आप एक फेमस पर्सनालिटी को करें, फिर और भी ज़्यादा बेटर होगी। फिर फेवरेट प्लेस को करें। ठीक है, जब आप इसको पहले करेंगी तो इसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। फिर आप जब अपनी फेवरेट प्लेस करेंगी तो वो हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी। फिर आप जब अपनी बेस्ट फ्रेंड को कर रही थी तो पहली बार था, थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। अब किसी भी फेमस पर्सनालिटी को करेंगी तो इतनी ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करते रहें। और जो है ठीक है, तो हम आ जाते हैं एडवांस लेवल पे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो लेक्चर्स हैं आपको सिर्फ बेसिक के लिए नहीं, एडवांस लेवल के कुछ एडवांस लेवल पे हम जो है किसी भी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एट एडवांस लेवल। ठीक, तो इसका क्या होगा कि हमने क्या करना है, पहले किसी भी पर्सन का जनरल इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस बतानी है जैसे उसमें बताई थी। फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स बताने, मतलब ट्रेट्स का मतलब क्या था, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, बिहेवियर एटीट्यूड बताना है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ बतानी है, इम्पैक्ट और इम्प्रेशन और उसका कैसा इम्पैक्ट है अदर्स पे। एडवांस
मतलब लेवल पे अगर आप किसी को डिस्क्राइब करेंगी तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको एडवांस लेवल की वोकेबलरी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वोकेबलरी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो कंपैशनेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमदर्द, मतलब काइंड एंड केयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना इंग्लिश में मीनिंग, ये भी आपको हेल्प करेगी सेंटेंसेस को बनाने में, ठीक है। तो आप इनको भी पढ़िएगा ज़रूर। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, काइंड एंड केयरिंग। तो हम उर्दू में क्या करते हैं, हमदर्द। शी इज़ वेरी कंपैशनेट पर्सन, ठीक है जी। क्रिस्मेटिक मतलब नेचुरली चार्मिंग, ये इसकी जो पर्सनैलिटी है ना बहुत दिलकश है, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब स्पीक क्लियरली एंड वेल। स्पीक क्लियरली मतलब जो कोई बंदा होता है ना, उसकी जो जब भी बात करता है बहुत क्लियर, बहुत अच्छे अंदाज से बात करता है, तो इसलिए हम क्या होता है, आर्टिकुलेट पर्सन, ठीक है। फसी व बली कहते हैं उर्दू में। हम्बल, हम्बल क्या है, नॉट प्राउड और एरोगेंट। हम्बल मतलब आजिज़, जिसमें कोई फ़ख्र नहीं, जो एरोगेंट नहीं है, ठीक है, घमंडी नहीं है। एनालिटिकल, गुड एट थिंकिंग डीपली, तजिज़िया करने वाला, ठीक है। मेटिकुलस, वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड, बारीक बीन मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना, डीप में देखना, उसके लिए मेटिकुलस पर्सन। एम्बिशियस मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड, ठीक है, बुलंद हौसला रखने वाले, ठीक है। शी इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन मतलब उसकी जो है डिज़ायर है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, बुलंद हौसला है उसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी रखा है, ठीक है। मैंने ये लिखा है, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई कज़न, ठीक है। तो आप ये लिखें, आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अभी माई कज़न इज़ अहमद, ही इज़ 25 years old and works as a software engineer, ठीक है। तो मैंने उसकी आपको क्या बताई, एज बताई, उसका प्रोफेशन बता रही हूँ। अहमद इज़ ऑफ एवरेज हाइट and has a slim build. He has short black hair, brown eyes and always keep a light beard. ठीक है। तो मैं उसकी अभी आपको अपीयरेंस बता रही हूँ कि उसकी हाइट जो है एवरेज है, स्लिम है, पतला है, शॉर्ट ब्लैक हेयर्स है, उसकी आईज ब्राउन है और जो उसकी दाढ़ी है वो थोड़ी सी लाइट है, ठीक है। ही ड्रेस्ड सिंपली बट लुक्स नीट एंड प्रोफेशनल। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है या वो जो ड्रेसअप जिस तरह होता है उसका, वो क्या होता है कि वो बहुत ही सिंपली ड्रेसअप करता है, ठीक है। पर उसकी ड्रेसिंग जो होती है नीट होती है, मतलब बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी होती है और प्रोफेशनल लगती है, ठीक है। तो हमने बात कर ली उसकी अपीयरेंस की, अब हम क्या कर उसकी ड्रेस के बारे में। ही इज़ वेरी calm एंड फोकस्ड पर्सन, ठीक है, बहुत काम है, बहुत फोकस्ड पर्सन है। ही डजंट स्पीक मच, ज़्यादा नहीं बोलता, बट व्हेन ही डज पीपल लिसन केयरफुली बिकॉज हिज वर्ड्स आर वाइज, ठीक है। वो ज़्यादा बात नहीं करता, पर जब बात करता है तो लोग उससे बहुत सुनते हैं क्योंकि वो अक्लमंदी वाली बात करता है, ठीक है, उसकी बात में वज़न होता है। He is patient, polite and never gets angry easily. वो क्या होता है, बहुत सब्र वाला है, बहुत पोलाइट है, काइंड है और ज़्यादा जल्दी उसको गुस्सा नहीं आता। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन नहीं है। Ahmed is also very hardworking. He spends long hours working on his computer but still makes time for his family. ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, सारा दिन कंप्यूटर्स पे काम करता रहता है पर अपनी फैमिली को भी टाइम देता है। In his free time he reads book and watches science documentaries. फ्री टाइम में क्या करता है, बुक को रीड करता है एंड साइंस जो है डॉक्यूमेंट्रीज को वॉच करता है, ठीक है। तो ये था, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आप किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एडवांस लेवल पे है। अगर आपने एडवांस लेवल पे किसी को डिस्क्राइब करना है तो आप इस तरह करेंगी, अगर बेसिक लेवल पे करना है तो मैंने आपको जो प्रीवियस स्लाइड्स में बताया उस तरह से करेंगी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप वेदर आप एडवांस लेवल पे डिस्क्राइब करना चाहती हैं या जो है बेसिक लेवल पे डिस्क्राइब करना चाहती है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल पे करेंगी तो आपकी जो ऐसे हैं और भी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने एडवांस लेवल पे भी प्रैक्टिस करनी है, आपने बेसिक लेवल पे भी करनी है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है बेसिक से एडवांस तक आ जाए। ठीक है, ओके जी। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखे हैं, आपके लिए लिस्ट बनाई है। आपने क्या करना है, इन एडजेक्टिव्स को याद करें, इसको जो है अपने सेंटेंस में यूज़ करें, फिर अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए टॉल, ठीक है, टॉल मीन्स लंबा, हाई इन हाइट। ठीक है, मीनिंग आप इंग्लिश में भी देख लें, ये आपको जो है ना बहुत आपकी जो इससे जो होगी वोकेबलरी डेवलप होगी, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी डेवलप होगी। एक लिस्ट आप अगर इसमें आपको 1050 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है 50 से ज़्यादा आपकी जो है वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो पहला वर्ड है टॉल, दूसरा वर्ड है शॉर्ट, मतलब लो इन हाइट मतलब छोटा, थिन नॉट फैट पतला, फैट मोटा, ओवरवेट। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी ओवरवेट, यंग नॉट ओल्ड जवान, ओल्ड एजड बूढ़ा। ठीक है, ओल्ड यूज़ करें या एजड यूज़ करें आपकी मर्जी है, बूढ़ा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव खूबसूरत। ठीक है, दूसरा है अगली, नॉट गुड लुकिंग, ठीक है, बदसूरत। अब किसी को ये डायरेक्टली ना कहेंगे शी इज़ अगली, आप ये कहते हैं शी इज़ नॉट गुड लुकिंग। ठीक है, तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है, नॉट गुड लुकिंग। ये जो अगली वर्ड है ना वो थोड़ा सा रूट वर्ड लगता है, तो आप किसी को डायरेक्टली ये ना यू आर अगली आप इसे नहीं कह सकते, आप कहते हैं शी इज़ नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, काइंड, काइंड मीन्स मतलब मेहरबान, तो आप केयरिंग भी यूज़ कर सकती हैं। रूड, इम्पोलाइट, ठीक है, यू आर इम्पोलाइट बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। बिग लार्ज इन साइज मतलब बड़ा। स्मॉल, क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, डर्टी गंदा, नॉइसी शोर वाला, क्वाइट मतलब खामोश, बिजी मसरूफ, पीसफुल, पुरअमन, ब्यूटीफुल खूबसूरत, क्राउडेड भरा हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको पर्सन प्लेस थिंग का बता दिया। अब हम जो है मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने किसी वेदर को, ठीक है, वेदर के बारे में बताना है तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ करने। ठीक है जी, किसी थिंग्स को बताना है तो कौन से वर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये जो एडजेक्टिव्स हैं थोड़े से कैटेगरीज करके रखी हैं, तो आपको और भी इजीनेस हो। ठीक है, आप ये ना सोचें अच्छा ये जो एडजेक्टिव है अब वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा अलग करके रखा है। ठीक है, अगर वेदर को डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या है, हॉट, ठीक है, टुडे इज़ वेरी हॉट डे। ठीक है, वेदर यूज़ करें आज जो है ना मौसम बहुत गर्म है। ठीक है, कोल्ड ठंडा, टुडे वेदर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, सनी धूप वाला। ठीक है, रेनी बारिश वाला, विंडी हवा वाला। टुडे इज़ रेनी डे। ठीक है, क्लाउडी बादलों वाला, क्लाउड्स, स्टॉर्मी तूफान, टुडे स्टॉर्म विल कम। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, स्टॉर्मी ना बोले स्टॉर्म विल कम। ठीक है, ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। एडजेक्टिव, ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग थिंग के लिए कौन सा होगा, सॉफ्ट, हार्ड। ठीक है, कोई चीज़ सॉफ्ट है आप उसको द ब्रश इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड यूज़ करें, हैवी यूज़ करें, द बुक इज़ वेरी हैवी, द टेबल इज़ वेरी हैवी। लाइट मतलब हल्का, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट, न्यू, ओल्ड, फास्ट, स्लो, ये सब क्या है एडजेक्टिव समथिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जब हम अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो उनमें कौन से वर्ड्स हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो पहला एडजेक्टिव अपने यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हैप्पी। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सैड, आई एम वेरी सैड टुडे। ठीक है, आप सैड हैं। आई एम एंग्री टुडे, आई एम एक्साइटेड।
आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज माई रिजल्ट विल कम। ठीक है, मेरी रिजल्ट आने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई एम वेरी नर्वस टुडे बिकॉज माई रिजल्ट विल कम टुडे। ठीक है, मेरी रिजल्ट आने वाली है और इसके लिए मैं बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, बोर्ड, आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ठीक है, टुडे आई फील वेरी बोर्ड, tired. Today I feel very tired because I have cleaned my whole home. ठीक है, मैंने सारा घर साफ किया, इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। नर्वस मतलब घबराया हुआ। आई एम वेरी नर्वस टुडे। calm पुरसुकून। आई एम वेरी calm person। ठीक है, मैं वेरी बिल्कुल पुरसुकून पर्सन हूँ। ठीक है, एंड आई एम फीलिंग calm टुडे। मैं पुरसुकून फील कर रही हूँ। एडवांस सब्जेक्टिव लिस्ट, और आपके लिए मैंने एडवांस सब्जेक्टिव लिस्ट भी रखी हुई है। ठीक है, एडवांस का मतलब है आप थोड़ी सी अच्छी वोकेबलरी यूज़ करें। ठीक है, तो जेनरस, जेनरस का क्या मतलब होता है? सखी। कोई बंदा होता है ना बहुत सखी होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज़ वेरी जेनरस। ठीक है, वो बहुत सखी है। रिलायबल मतलब काबिल एतमाद। दैट गर्ल इज़ रिलायबल, यू कैन टेल एनीथिंग टू हर। मतलब वो जो है ना, वो बंदी वो काबिल एतमाद है, आप उसको कुछ भी बता सकते हैं। कॉन्फिडेंट, पुर एतमाद। माई सिस्टर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, पोलाइट मतलब तमीज़दार। माई अंकल इज़ वेरी पोलाइट विथ एवरी वन। मेरा जो अंकल है ना, सबसे सबसे पोलाइट मतलब बिहेव करता है, बहुत पोलाइट होता है सबके साथ। एम्बिशियस बुलंद हौसला। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस। ठीक है, चार्मिंग मतलब दिलकश। माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी चार्मिंग, पीपल लाइक हर। ठीक है, क्रिएटिव मतलब तख्लीकी। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, हर चीज़ को नई चीज़ बनाती हूँ। ठीक है, एनर्जेटिक पुरजोश। आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट पे बनाए। लॉयल वफादार। माई फ्रेंड इज़ वेरी लॉयल टू मी। मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे साथ बहुत वफादार है। थॉटफुल ख्याल रखने वाली। ठीक है, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तियार। आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, पंक्चुअल वक्त का पाबंद। ठीक है, पंक्चुअल। बी पंक्चुअल मतलब बी पंक्चुअल का मतलब मैम बोलती है ना, मैम कहती है कि बेटा बी पंक्चुअल मतलब अब जो है ना पाबंदी के साथ क्लास में आए, अच्छे से आए। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। ऑर्गेनाइज्ड मुंजिम, हर चीज़ को अरेंज करके रखना। पैशनेट पुरजज्बा। सिंसियर मुखलिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुड बी सिंसियर। जो फ्रेंड्स है ना हमेशा मुखलिस होने चाहिए, वरना आपको फ्रेंड्स करने ही नहीं चाहिए। टैलेंटेड मतलब बासलाहियत। दैट दैट बॉय इज़ वेरी टैलेंटेड। दैट पर्सन इज़ वेरी वॉइस। टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त करने वाली। शी हैज़ अ वेरी बिग टॉलरेंस। ठीक है, उसके बहुत बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है उसके पास। फ्लेक्सिबल हालात के मुताबिक खुद को डालना। ठीक है, फ्लेक्सिबल पर्सन वो होता है जो हर हालात में एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो उसके हालात अच्छे हो या बुरे हो, तो वो क्या होता है, एडजस्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, तो आप ये कह सकती हैं आपके घर में जो भी पर्सन ऐसा है तो आप उस पर बना सकते, दैट पर्सन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। माई ब्रो इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्यूरियस मतलब तजस्सुस रखने वाला। रिस्पेक्टेबल बाअदब। हेल्पफुल रिस्पॉन्सिबल। एम्पैथेटिक माना हमदर्द। करेजियस बहादुर। ऑप्टिमिस्टिक माना पुरुमीद, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला। हार्ड वर्किंग माना मेहनती। So guys, this is all about this session. I hope